संसद के शीतकालीन सत्र में अब तक 141 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। निलंबन के खिलाफ पूरे विपक्ष में आक्रोश है और विपक्ष के नेता सरकार पर तानाशाही के आरोप लगा रहे हैं। मंगलवार को भी 49 सांसदों को निलंबित किया गया है, जिसमें जालंधर से आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू का नाम भी शामिल है। संसद की सुरक्षा पर संग्राम ऐसा कि दिनों दिन विपक्ष का हंगामा बढ़ रहा है और जोरदार हंगामे के बीच सांसदों पर निलंबन वाला एक्शन हो रहा है। मंगलवार को भी लोकसभा के 49 सांसदों को स्पीकर की सख्ती का सामना करना पड़ा। इन 49 सांसदों की फहरिस्त में एक नाम आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू का भी है, जिन्हें भी निलंबन का सामना करना पड़ा है। निलंबन के बाद जालंधर से सांसद सुशील कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार दहशत फैलाकर अपनी बात मनवाना चाहती है, लेकिन हम नहीं झुकेंगे, डटकर सामना करेंगे। हाउस में सच की बात करने वाले, सवाल पूछने वाले आज जितने भी माननीय सदस्य हैं, उनको हाउस में सस्पेंड कर दिया गया। और मैं समझता हूं कि जो लोग हाउस में गाली दे रहे हैं, जिनकी वजह से ये हाउस में वो कनस्टर कांड हुआ, उन लोगों को सस्पेंड करने की बजाय जो लोग सच की आवाज़ उठा रहे हैं, जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, उनको आज स्पीकर साहब ने सस्पेंड किया है। मैं समझता हूं कि देश की जो सरकार है प्रेशर के साथ अपनी बात मनवाना चाहती है। मैं समझता हूं कि ऐसे लोग नहीं मानेंगे और सारा भारत देख रहा है कि किस तरीके से गंदी राजनीति है जो आज संसद के अंदर हो रही है। सो हम इसका सब एक हैं और हम इसका डट के जवाब देंगे, डट के मुकाबला देंगे। जालंधर से सांसद सुशील कुमार रिंकू को दूसरी बार सस्पेंड किया गया है। इससे पहले पंजाब के आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी सस्पेंशन झेल चुके हैं। लिहाजा आम आदमी पार्टी इस कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या बता रही है। बीजेपी लगातार डेमोक्रेसी की हत्या कर रही है। बीजेपी लगातार डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो परंपराएं हैं, उनको नष्ट और खत्म करने पे लगी हुई है। और इस तरीके से चुने हुए लोगों को, मेंबर पार्लियामेंट्स को इस तरीके से चलते सेशन से बाहर करना और अपनी बात ना कहने देना लोगों के नुमाइंदों को, ये सीधा सीधा डेमोक्रेसी पे हमला है, ये लोकतंत्र पे हमला है, ये भारत के संविधान पे हमला है। और ये देश जो है लगातार मोदी साहब की अगुवाई में तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। मुझे लगता है ये देश के डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए खतरनाक है। संसद के शीतकालीन सत्र में अब तक 141 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। इसलिए बीजेपी की पुरानी साथी शिरोमणि अकाली दल भी आक्रामक हो गई है। हरसिमरत कौर कह रही है कि बीजेपी नए संसद भवन को लोकतंत्र का कब्रिस्तान बनाना चाहती है। क्या सोच के ये नया संसद बनाया जे इसको लोकतंत्र का कब्रिस्तान बनाना है? जो पार्टी खुद कहती थी, जेटली जी, सुषमा जी खुद कहते थे कि डिसरप्शन इज अ पार्ट ऑफ डिसेंट। अब जब कुछ चीज़ की चर्चा करना चाहते हैं और सुनवाई नहीं कर रही है सत्ता पक्ष, तो फिर शोर मचाने के अलावा हल क्या है? अब आपने सारे विपक्ष को निकाल के बाहर फेंक दिया। जिस एमपी के कर के पासेज मिले थे, उस एमपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये एक क्या नया एक रूल सेट का एक नया मुकाम सेट किया जा रहा है कि इस नई पार्लियामेंट में सिर्फ नींद की गोली खा के आ जाओ सुबह, क्योंकि मुंह नहीं खोलना है, कान आँख कुछ नहीं खोलना, सवाल कुछ नहीं पूछना है। संसद में हुई घुसपैठ के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष सदन में गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है और अपनी इस मांग को लेकर लगातार हंगामा कर रहा है। हंगामा कर रहे सांसदों पर निलंबन वाली कार्रवाई हो रही है, तो इस एक्शन के बाद तनातनी और ज्यादा बढ़ रही है। आज तक अब हम बात करेंगे पंजाब में किसानों के संग्राम की। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में किसान नेताओं के साथ बैठक की है और इस दौरान उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुना है, समाधान का वादा भी किया गया। इस बैठक में किन मुद्दों पर बातचीत हुई है और बैठक के बाद पंजाब सरकार के मंत्रियों और किसानों ने क्या कहा है, सुनिए। ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁੱਡੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਨਾ ਲਾਓ, ਸੜਕਾਂ ਨਾ ਰੋਕੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 26, 27, 28 ਦੇ ਢਾਠ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਐਸਕੇਐਮ ਉਹਤੇ ਵਾਚ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹ ਹੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। जिस वक्त सीएम भगवंत मान चंडीगढ़ में किसान संगठनों के साथ बैठक कर रहे थे, ठीक उसी वक्त उनके गृह जिले संगरूर में गन्ना किसान लुधियाना हिसार हाईवे जाम करके धरना प्रदर्शन कर रहे थे और पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। दरअसल किसानों का आरोप ये है कि गन्ना मिल उनसे गन्ना नहीं खरीद रहा। सरकार और प्रशासन से कई बार बातचीत की गई है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਜਾਗੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਗਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਇਹਨੂੰ। मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ उनके ही विधानसभा क्षेत्र धुरी में गन्ना किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। किसान गन्ने से भरी ट्रॉलियां लेकर सड़कों पर उतर गए और लुधियाना हिसार हाईवे पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। लुधियाना हिसार हाईवे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। अगर थोड़ा रास्ता खुला है तो वो एम्बुलेंस और जो सिर्फ स्कूल की बसें हैं, जो क्योंकि स्कूल में बच्चों को छुट्टी हो रही है, बसों को आने जाने दिया जा रहा है, लेकिन आम लोगों के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है। क्योंकि पिछले कई दिनों से गन्ना किसान अपनी गन्ने की खरीद ना होने को लेकर दूरी में प्रदर्शन कर रहा है। कई बार प्रशासन के साथ मीटिंग हुई, मुख्यमंत्री के ओएसडी के साथ दूरी में मीटिंग हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। किसानों को आरोप है कि धुरी में लगी गन्ना मिल ने गन्ना खरीदने से इनकार कर दिया है। इसके लिए वो पिछले 15 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। अब गन्ने से भरी ट्रॉलियों में गन्ना सूखने लगा है, उनका भारी नुकसान हो रहा है। ਧਰਨਾ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 14-15 ਤਰੀਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਤਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਮਿੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਰੋਡ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਜਾਗੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਗਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਇਹਨੂੰ। किसानों के प्रदर्शन की वजह से लुधियाना हिसार हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन किसानों का कहना है कि जिला प्रशासन, सरकार और मिल प्रबंधन कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए उन्हें नेशनल हाईवे जाम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। किसान संगठन पहले ही 2 और 6 जनवरी को अमृतसर, भटिंडा में बड़े विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। किसानों को सड़कों पर उतरने से रोकने के लिए आज चंडीगढ़ में सीएम भगवंत मान ने किसानों के साथ बैठक भी की, लेकिन इसी बीच उनके ही गृह जिले संगरूर में गन्ना किसानों ने हाईवे जाम कर दिया। वो चेतावनी दे रहे हैं कि जल्द उनकी मांग पर फैसला नहीं लिया गया तो विरोध प्रदर्शन और तेज किया जाएगा। संगरूर से बलवंत सिंह विक्की के साथ आज तक ब्यूरो। शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ढींसा बीजेपी का साथ छोड़कर फिर से शिरोमणि अकाली दल के साथ जा सकते हैं। सुखदेव ढींसा पहले ही इसके संकेत दे चुके हैं। क्या वाकई पंजाब में बादल और ढींसा परिवार एक बार फिर से एक हो सकते हैं? इस पर परविंदर सिंह ढींसा से बात की हम आज तक संवाददाता बलवंत सिंह वक्की ने। देखो, असी एक गल मानते हैं भी जिहड़ा
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪਹੁੰਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਗੱਠਜੋੜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਘਾਤਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ है भी श्रोमणी अकाली दल ही है संयुक्त, असी भी वही सिद्धांतों से चल रहे हैं। अब हम बात करेंगे पंजाब के मौसम की। पंजाब में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। पहाड़ पर बर्फबारी की वजह से लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही साथ शीतलहर और कोहरे ने लोगों को ठिठुरने के लिए मजबूर कर दिया है। मौसम विभाग के अनुमान ये है कि अगले 2 से 3 दिनों में तापमान और नीचे जा सकता है। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। पूरा पहाड़ी इलाका बर्फबारी के आगोश में समा चुका है, जिससे मैदानों में कोहरे और शीतलहर का असर दिखने लगा है। दिसंबर के इस महीने में सर्दी ने जैसे ही रफ्तार पकड़ी, पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मौसम का मिजाज कुछ इस तरह से नजर आने लगा। कोई इस ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहा है, तो कोई गर्म कपड़ों का। ये तस्वीरें पंजाब के जालंधर जिले की है, जहाँ पर पारा लुढ़कने से सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। इन हालात में जो भी लोग जरूरी काम के लिए घरों से निकले, वो ज्यादा देर तक खुद को अलाव से दूर नहीं रख पाए। हाँ जी परेशानी बहुत है जी, जिदा आप देख ही रहे हो आप, धुंध बहुत ज़्यादा है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਹੌਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ 10 ਜਾਂ 20 ਦੀ स्पीड ਤੇ ਆਏ ਆ, बहुत परेशानी सीगी। पंजाब के अलग अलग हिस्सों में ठंड की वजह से कमोवेश कुछ इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। पंजाब के 9 शहरों का तापमान शिमला और धर्मशाला से भी कम है। यहाँ शीतलहर के साथ कोहरे ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। खासकर सुबह सवेरे रोजमर्रा के कामकाज के लिए घरों से निकले लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਾ ਆਣਾ ਜਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਧੁੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਰੋਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਐਥਲੀਟ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲਾਈਟ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। बस इन्हीं की रिक्वेस्ट है सरकार को। थैंक यू सो मच। पंजाब के लिए मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में पारा 2 डिग्री तक लुढ़क सकता है। इसके साथ ही कोहरा और भी बढ़ सकता है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने 20 और 21 तारीख के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो मिनिमम टेम्परेचर 7 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास चल रहा है, उसमें ज़रूर लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट हो सकती है और काफ़ी जगह पे जो इंटेंस फॉग हो सकती है। और इसके लिए IMD ने 20 और 21 तारीख को येलो अलर्ट भी जारी किया हुआ है। ये डेंस फॉग काफ़ी जगह पे हो सकती है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो सकता है, जिसके असर से पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ बर्फबारी हो सकती है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है, जिसके बाद 25 दिसंबर से कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। आज तक ब्यूरो।